नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर से सफलता मिली है, जहां 27 नवंबर को बागबेड़ा थाना क्षेत्र में हुए गोली चालन मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बागबेड़ा थाना क्षेत्र निवासी राहुल कुमार तिवारी के साथ हुए मारपीट एवं अंजनी पांडे के घर पर फायरिंग मामले में अंजनी पांडे, अभिषेक पांडे तथा राहुल कुमार सिंह नामक तीनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक रिवॉल्वर, जिंदा गोलियां और खोखे बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि गिरफ्त में आए अपराधी अंजनी पांडे ने पहले राहुल तिवारी से 50,000 रुपए उधार स्वरूप लिया था और जब राहुल ने अपने पैसे वापस मांगे तो अंजनी पांडे और उनके साथियों के द्वारा राहुल के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मामले को दूसरी दिशा देने के मकसद से अंजनी पांडे ने घर पर रखे अवैध हथियार से खुद ही अपने घर पर फायरिंग कर ली। पुलिस ने तफ्तीश कर मामले का उद्भेदन 24 घंटों के भीतर करते हुए अंजनी पांडे, अभिषेक पांडे और राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार अंजनी पांडे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। 20 नवंबर को बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के पास करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास शाम को थाना को वहां पे मारपीट होने, हथियार का इस्तेमाल किए जाने का प्रयास करने की एक सूचना प्राप्त हुई। तो उस सूचना के सत्यापन और इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जिसमें थाना प्रभारी सीताराम बेरा और थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। टीम के द्वारा जब इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन किया ही जा रहा था, इसी दौरान बागबेड़ा थाना में ही जेपी रोड में अंजनी पांडे के घर पे गोली चलने की बात एक और सूचना प्राप्त हुई। जब इसमें फर्दर जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि जो लाल बिल्डिंग के पास मारपीट हुआ था उसमें अंजनी पांडे कुछ लोगों को वहां लेके आया था और बिट्टू तिवारी के साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। जब इसमें पता चला कि बिट्टू तिवारी के परिवार वाले अंजनी पांडे को कुछ पैसा दिए थे, उसी को वापस मांगने को लेकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा था। तो फर्दर जब अंजनी पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो अंजनी पांडे द्वारा बताया गया कि बिट्टू इसको बराबर पैसे मांगने के लिए परेशान करता था, इसीलिए बिट्टू तिवारी के घर पे हथियार लेके गए थे। और जब वहां पे पता चला कि सब लोग इसको हथियार के साथ देख लिया है तो ये वापस आए और इसने पुलिस को भ्रमित करने और बिट्टू तिवारी को फंसाने की नियत से अपने ही घर पे हथियार के द्वारा 2 गोली चलाई। उनके द्वारा जब अंजनी पांडे से फर्दर पूछताछ किया गया तो जो इस घटना में करीब रिवॉल्वर था वो भी पुलिस ने जब्त किया और उसमें जो 2 खाली खोखा वहां से मिला और रिवॉल्वर के साथ 3 जिंदा कारतूस में मिला और अंजनी पांडे के घर से ही जो फायर किया हुआ कारतूस का पैलेट्स भी 2 बरामद हुआ। अंजनी पांडे जो अपराधी है इसने बताया कि ये इसका लाइसेंसी हथियार है, लेकिन इनके द्वारा पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला स्तर पे भी और थाना स्तर पे भी इस शस्त्र के विषय में किसी प्रकार की किसी भी पंजी में कोई एंट्री नहीं। बर्मा थाना अंतर्गत चूना भट्टा स्थित एक फर्नीचर दुकान में ताला तोड़ मशीनों की चोरी कर ली गई। दुकान संचालक परमानंद शर्मा को इसकी जानकारी तब हुई जब वे मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे। उन्होंने पाया कि दुकान में लगा हुआ ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर पाया कि सारी मशीनें गायब है। इस संबंध में उन्होंने बर्मा थाने में लिखित शिकायत की है। शिकायत पाकर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच की। परमानंद ने बताया कि वे सोमवार रात 10 बजे अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए थे। आज सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तब जाकर दुकान में चोरी होने की जानकारी उन्हें हुई। चोरों ने दुकान में रखी मशीनें चुरा ली, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए है। परमानंद ने बताया कि पूर्व में भी आसपास की दुकानों में चोरी हो चुकी है। कई बार पुलिस को शिकायत की गई है। चोरी रुकने का नाम अब तक नहीं ले रहा है। आसपास के बस्तीवासी नशा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रात को वही 10 बजे से हम लोग दुकान बंद करके गए और जब सुबह आ रहे हैं तो देख रहे ताला का कुंडी टूटा है, ताला भी गायब। अंदर आके देख रहे सामान सब हम लोग अभी तक छुए नहीं है, लेकिन जितना है सब गायब है। सबका केबल काटा हुआ, मशीन कुछ गायब है।
वेल्डिंग मशीन का पूरा फिटिंग आता है वो सब गायब है। कितने बजे घटना है ये? 11 से 6 के बीच में काम हुआ है। करीब 80-90 हज़ार का तो लोग लॉस हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक साक्ची स्थित कार्यालय में मंगलवार को हुई। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश सहायक सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इंडिया के साथ पार्टी का गठबंधन हुआ है। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत यह बैठक की गई है। यहाँ संगठन की स्थिति क्या है, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर स्थिति बनी तो भाजपा का प्रत्याशी भी उतारा जाएगा। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा पर केंद्र का ध्यान नहीं है। बार बार धर्म से जुड़े मामले को सामने लाकर लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाया जाता है। साथ ही रोजगार से जोड़ने और शिक्षित करने जैसे मुद्दों को दूर रखा जाता है। हमारा सामने एजेंडा है 2024 का लोकसभा चुनाव और पूरे देश के अंदर जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है और भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम इस जिला की भी बैठक कर रहे हैं, जिसमें सांगठनिक रूप से सब जगह हर अंचलों में और फिर हमारी स्थिति क्या है उसका भी मूल्यांकन हम करेंगे और यहाँ से भी लड़ने की बात होगी तो हम लड़ेंगे। अभी देश की स्थिति है जिसमें बेरोजगारी का सवाल हो, पीएचडी का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, हेल्थ केयर का सवाल हो, ये सारे एजेंडा जो है मोदी जी उसको या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने छोड़ दिया है और एक ही एजेंडा वो उसको कह सकते हैं कि रिलीजियस एजेंडा को सामने ले आते हैं। बार बार मंदिर का सवाल हो, इसका सवाल हो और जो बेसिक सवाल समाज का जो है वो शिक्षा का सवाल हो, रोजी रोटी का सवाल हो, दवाई और पढ़ाई मुफ्त का बात हम लोग करते हैं उसका सवाल हो, ये सारे सवाल पर कोई चिंता केंद्र की सरकार नहीं व्यक्त कर रही है। उस सवाल को भी हम लोगों ने रखा है कि नीचे से उठाकर इसके लिए हम लोग संघर्ष करें और मुख्य रूप से आज का एजेंडा जो हमारे सामने है वह चुनाव का है कि 2024 के चुनाव में हम जनता को कैसे गोलबंद करें। जमशेदपुर में मदरसा बागे आयशा का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के हाथों दीनी तालीम हासिल करने वाली हाफिज छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मानगो के आजाद नगर ईदगाह मैदान में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी एवं झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के अलावे मुस्लिम समाज के कई उलेमा मौजूद रहे। जहां दीनी तालीम हासिल करने वाली हाफिज एवं करीब 50 से अधिक छात्रों को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। जहां मीडिया से बात करते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मदरसा बागे आयशा का प्रयास काफी सराहनीय है, जहां मुस्लिम छात्राओं को दीन और दुनिया के तालीम दी जा रही है। वहीं पूरे झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में कई मदरसा को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं पब्लिक वेलफेयर स्कूल की जर्जर स्थिति देख मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के खर्च पर स्कूल को नया रूप देने की बातें उन्होंने कही। के लिए इतना अच्छा इंतजाम किए हैं, इतना अच्छा मिशन लेके चले हैं। आपने ये बिल्डिंग के बारे में स्कूल के लिए जी मैंने जब देखा यहाँ जाके तो इसके बारे में पता करते हैं, क्योंकि वेलफेयर जब लिखा हुआ है तो मेरा बहुत ही पुराना है, यहाँ पुराना है, 1965 का है। तो इसमें हम पता करते हैं कौन कहाँ से क्या संचालित हो रहा है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से बनवाने का। धरातल में कार्यों से प्रभावित केपीएस मानगो ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के पहल पर एक मिसाल पेश करते हुए राखा माइंस के दीनबंधु कुष्ठ आश्रम में 25 परिवार एवं अंत्योदय भवन कुष्ठ आश्रम को सूखा राशन प्रदान किया। धरातल में जीवन बसर कर रहे उन जरूरतमंद लोगों के लिए जिन्हें 2 वक्त की भोजन के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के पहल पर केपीएस मानगो के निर्देशक श्री शरद चंद्रन के देखरेख में विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे बच्चियों एवं शिक्षकों के अपार सहयोग से एक बहुत बड़ा अभियान चलाते हुए राखा माइंस स्थित दीनबंधु कुष्ठ आश्रम में रह रहे 25 परिवारों के लिए लगभग 3 महीनों तक इन सभी के
परिवार में जरूरत के सभी सूखा राशन एवं अंत्योदय भवन में कुष्ठ आश्रम हेतु उपलब्ध कराते हुए अपार मानव प्रेम को दर्शाते हुए मानव धर्म निभाया। विगत 2 वर्षों से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन वहां जाकर इन लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं और आज इसी दिशा में शिक्षा का मंदिर यानी केपीएस मानगो भी इस अभियान का हिस्सा बन गया। इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से की जाती है जिसके तहत केपीएस परिवार अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज श्री श्री मां रंकिनी की आराधना करते हुए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा राखामाइन स्थित दीनबंधु कुष्ठ आश्रम। वहां रह रहे 25 परिवारों के बीच आज लगभग 3 महीने का सूखा राशन प्रदान किया गया। ये पहल, ये सहयोग केपीएस मानगो स्कूल की तरफ से उनके प्राचार्य एवं वाइस प्रिंसिपल, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने और खासकर मॉडरेटर ने, और सबसे गर्व का बात है कि सभी विद्यार्थियों ने जिस तरह से आज मानवता का परिचय दिया है, वही शिक्षा का मंदिर आज बना मानव सेवा केंद्र। आज केपीएस मानगो के एक बड़ा अभियान को लेकर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन राखामाइन दीनबंधु कुष्ठ आश्रम पहुंचकर वहां रह रहे 25 परिवारों के बीच, जहां पहुंच पाना भी सभी के लिए समय का अभाव और इतने सुदूरवर्ती होने के बाद आज यहां प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने केपीएस मानगो के सहयोग से जिस तरह से इन लोगों के बीच निरंतर समाज हित में आज इन परिवारों के बीच सूखा राशन प्रदान किया गया। केपीएस मानगो को वहां पर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन गर्व करते हुए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता है। जमशेदपुर के ओल्ड पुरलिया रोड में हज कमेटी के नए कार्यालय को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कार्यालय का निरीक्षण कर हज कमेटी के सदस्यों को कई दिशा निर्देश दिया है। हज कमेटी के नए कार्यालय में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी एवं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, जहां हज कमेटी के सदस्य एवं मुस्लिम समाज के कई उलेमा मौजूद रहे। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हज कमेटी के सदस्यों ने कहा कि जल्द ही कार्यालय का उद्घाटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के द्वारा किया जाएगा, जहां कार्यालय में लाइब्रेरी एवं छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान देने की व्यवस्था की जा रही है। अंजुमन खादिम हुज्जाज इसको ओपनिंग करने का भी तैयारी चल रहा है। अभी यहाँ पर ही करीब 1.5 महीना से काम चल रहा था। सोशल वर्क का जितने भी काम है हम लोग यहाँ पर इंशाल्लाह यहाँ से बैठ के करेंगे। और ऐसे भी हज कमेटी के करीब हम लोग 12-13 साल से काम कर रहे हैं। जितने भी झारखंड के पूरे हाजी का खिदमत है वो पूरा हम लोग यहाँ पर ही से काम कर रहे हैं। मगर अभी न्यू ऑफिस हम लोग का ओपनिंग नहीं हुआ। मंत्री हफीजुल हसन साहब फिर आएंगे और आने के बाद इंशाल्लाह ये सारा रेडी हो जाने के बाद जो है इनका ओपनिंग हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।